तैयार माचिस की तीलियों को कारीगर मशीन से ट्रे में सेट करने के बाद फिलिंग सेक्शन में भेज देते हैं। फिलिंग सेक्शन में तैयार माचिस की तीलियों को एक मखसूस मिकदार में माचिस की डिब्बियों में भरा जाता है। तैयार माचिस की डिब्बियों को पैकिंग सेक्शन में 10 डिब्बियों का गट्ठा बनाकर प्लास्टिक में रैप किया जाता है और फिर फर्दर 5 गट्ठों का एक ग्रॉस पैक बनाने के बाद कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है। आला क्वालिटी के ये मैच बॉक्सेस न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मोहसिन मैच फैक्ट्री में इंपोर्टेड क्वालिटी की माचिस बनाने के लिए पाकिस्तान के मुत्तादिद इलाकों में काश्त होने वाली खास पॉपुलर की लकड़ी से माचिस की तीली बनाई जाती है। इस सिलसिले में बड़ी तादाद में लकड़ी को रॉ मटेरियल सेक्शन में जमा किया जाता है। ताज़ा लकड़ियों के लॉग्स को सबसे पहले मशीनी आरे की मदद से कटिंग के मरहले से गुजार कर मखसूस साइज में काटा जाता है। कारीगर लकड़ी की बैरूनी छाल को तेज धार औजार से उतारते हैं। लकड़ी के सफेद लॉग्स को पीलिंग सेक्शन में मशीनों की मदद से एक शीट की सूरत बिछाकर क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। इन शीट्स को चॉप करके तीली की शक्ल दी जाती है। कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन गीली लकड़ी की तीलियों को ड्राइंग सेक्शन में बड़े बड़े हीटिंग चैम्बर्स के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से गुजार कर खुश्क किया जाता है। खुश्क और खुरदुरी तीलियों को टेल्कम पाउडर सेक्शन में लगे बड़े बड़े कंटेनर्स में खास किस्म के पाउडर की मदद से चमकदार, सॉफ्ट और स्मूथ सरफेस में तब्दील किया जाता है। इंटरनल पाइप्स के जरिए फाइन मैच स्टिक्स को सिंप्लेक्स मशीन में फीड किया जाता है। सिंप्लेक्स मशीन न सिर्फ माचिस की तीलियों को सेट करती है बल्कि एक एक तीली को ट्रे में फिक्स करने के बाद मैच स्टिक्स की नोक को पहले लिक्विड वैक्स में डिप करती है और फिर पोटेशियम, सल्फर और दीगर केमिकल से तैयार करदा मसाले में डिप किया जाता है। सिंप्लेक्स सेक्शन से तैयार माचिस की तीलियों को कारीगर मशीन से ट्रे में सेट करने के बाद फिलिंग सेक्शन में भेज देते हैं। मोहसिन मैच फैक्ट्री माचिस की डिब्बियां भी खुद ही तैयार करती है, जिसके लिए सबसे पहले सादे कार्डबोर्ड्स पर प्रिंटिंग सेक्शन में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ दीदा ज़ेब डिजाइन मशीनों की मदद से प्रिंट किए जाते हैं। प्रिंटेड कार्डबोर्ड्स जिनसे माचिस की एक्सटर्नल बॉडी तैयार होती है, इनको स्क्रीनिंग सेक्शन में भेजा जाता है। स्क्रीनिंग सेक्शन में बैक वक्त ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीन्स की मदद से प्रिंटेड कार्डबोर्ड्स के मखसूस हिस्सों पर फास्फोरस का मसाला तैयार करके लगाया जाता है, जिससे माचिस की तीली रगड़ खाने के बाद बआसानी जल जाती है। डाइंग सेक्शन में सादे कार्डबोर्ड और तैयार प्रिंटेड कार्डबोर्ड्स को मुख्तलिफ मशीनों पर डाई की मदद से पैटर्न में काटा जाता है। कटे हुए पैटर्न को बॉक्स मेकिंग सेक्शन में ऑटोमेटिक मशीन्स के 2 अलग अलग चैम्बर्स में इंस्टॉल किया जाता है। इस मशीन पर निहायत खूबसूरती से कार्डबोर्ड्स को फोल्ड करके इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी की शक्ल देकर मैच बॉक्स तैयार कर दिए जाते हैं। आखिर में फिलिंग सेक्शन में तैयार माचिस की तीलियों को एक मखसूस मिकदार में माचिस की डिब्बियों में भरा जाता है।
तैयार माचिस की डिब्बियों को पैकिंग सेक्शन में 10 डिब्बियों का गट्ठा बनाकर प्लास्टिक में रैप किया जाता है और फिर फर्दर 5 गट्ठों का एक ग्रॉस पैक बनाने के बाद कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है। आला क्वालिटी के ये मैच बॉक्सेस न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। एक माचिस बनाने के लिए वैसे तो मुतादिद मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए 80% जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो उसकी तीली होती है, जो कि पॉपुलर की इस लकड़ी से बनाई जाती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रॉ मटेरियल सेक्शन है, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलर की लकड़ी जमा की जाती है। तो पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों, जिसमें ख़ास तौर पर चारसदा और उससे बेशतर जो इलाके हैं, वहाँ से इनको मंगवाया जाता है। वहाँ पर फार्मर्स बड़ी तादाद में इसको सिस्टमेटिकली ग्रो करते हैं ताकि एनवायरनमेंट भी ख़राब मत हो और वो माचिस की फैक्ट्रियों के लिए एक खपत भी देते रहें। जब ये लकड़ी आती है तो इन लॉग्स को सबसे पहले एक स्पेसिफिक साइज़ में काटा जाता है। इस तरह के आरों पर आप देख सकते हैं इसको काटा जाता है मुख्तलिफ लॉग्स की सूरत में। अब ये जो लॉग्स को काट रहे हैं, इनको काटने के बाद जो स्टैंडर्ड इनका साइज़ है, इन साइज़ में इन लॉग्स को जमा किया जाता है और फिर इसकी जो ब्लैक स्किन है, इस ब्लैक स्किन को यहाँ पे पील किया जाता है। उतारने के बाद अंदर से जो सफ़ेद रंग का हिस्सा आता है उसको अगले सेक्शन में भेज देते हैं, जहाँ पर इनकी पीलिंग के बाद शीट्स बनाई जाती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं। चॉप करने के बाद ये तीलियों की शक्ल आ जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि तीलियाँ अब इस तरह के ये वो तीलियाँ हैं जो कि एक माचिस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। सो टलकम पाउडर सेक्शन से स्मूथ और शाइनी मैट स्टिक जो है वो अब आ चुकी है सिंप्लेक्स सेक्शन में, जहाँ पे सबसे अहम मरहला होता है उसको मसाला लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले होता क्या है, आप देख सकते हैं बड़ी जाइगेंटिक सी सिंप्लेक्स मशीन है। सेंट्रली कनेक्टेड पाइप के जरिए इस मशीन में ये तमाम तर माचिस की तीली आ गई हैं। इन तीलियों को एक आप कह लीजिए सिमेट्री में लेके आया जाता है और साथ साथ एक कारीगर जो है उसको अपने हाथ से सेट भी किया जा रहा है। आगे जाकर ये तीलियाँ जो हैं ये एक ट्रे में फिट होंगी और जिनका साइज़ ठीक नहीं होगा, जो क्वालिटी के मेयार पे नहीं उतरेगी, वो साथ साथ वेस्ट होती जा रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरती से एक सिमेट्री नज़र आ रही है और ट्रे के अंदर बाकायदा तौर पर जो एक फाइन रिफाइंड तौर पे जो तीली है माचिस की वो फिट हो चुकी है। अब आगे जाकर मसाला लगाने से पहले इस पर वैक्स लगाई जाती है, वो मोम जो कि मोमबत्ती हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्म लिक्विड फॉर्म में है। इसको मोम में डिप किया जाता है, वैक्स में डिप किया जाता है। इससे 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो जब हम आग जलाते हैं वो आसानी से जल जाती है, दूसरा वो ट्रेवल कर सकती है और तीसरा जो है देर तक आग जो है वो जलती रहती है। साथ ही साथ जब ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रे जो है ट्रेवल करती है, पूरी असेंबली लाइन की तरह जलती है, फिर यहाँ पर मसाला अप्लाई किया जा रहा है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका कलर चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें जनरली पोटेशियम और सल्फ़र 2 अहम तौर पे कंपोनेंट्स होते हैं और कलर पे आप ब्लू, येलो, ब्राउन, रेड ये कर सकते हैं। इसको डिप किया जाता है इसके अंदर और फिर ये ट्रे ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है। इसको थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि ये सूख जाए, ड्राई हो जाए और फिर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, इट लुक्स ब्यूटीफुल। एक सिमेट्री है, खूबसूरती है और ये ट्रे ट्रेवल कर रही है। ये एक जिग-जैग फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती है और तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इस ट्रे को ट्रेवल करने में। 45 मिनट के बाद ये मशीन की दूसरी साइड पे लैंड करती है, जहां इनको ट्रेस के अंदर फिट किया जाता है और फिर उसके बाद इनको आगे भेज दिया जाता है। वहाँ पे भी सॉर्टिंग होती है, क्वालिटी चेक जो है वो हर मरहले पर हो रहा है और अगर किसी किस्म का तीली में कोई भी नुक्स है तो उसको निकाल दिया जाता है। जो परफेक्ट तीली हैं उनको आगे असेंबली में भेजा जाता है, जहाँ इनको मैच बॉक्सेस के अंदर असेंबल किया जाता है।